गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 16 टेस्ट जो है अभी तक कंप्लीट हो गए हैं अपने यूपीपीएससी आरओ के लिए। यह है टेस्ट नंबर 17। ठीक है, 16 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं जीएस और हिंदी को मिलाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पता होगा सभी को, यूपीपीएससी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में जो है 140 प्रश्न जीएस के आते हैं और 60 प्रश्न जो है हिंदी के आते हैं। इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट में ये वाला एग्ज़ाम होता है और दोपहर के बाद ये वाला एग्ज़ाम होता है। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पर वो आपको मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके ले सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 1 है। देखिए, हिंदी के कई बार बताया है कि समीक्षा अधिकारी में जो है 60 प्रश्न आते हैं और 60 प्रश्न में 6 टॉपिक हैं, यानी एक टॉपिक से 10 प्रश्न हैं। ठीक है, लिमिटेड सिलेबस है, अच्छी तैयारी इसकी की जा सकती है। तो पहला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे अवीरा। ठीक है, अवीरा, ऑप्शन नंबर ए। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे कहते हैं अवीरा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो पान करने योग्य नहीं है, आपे, क्या हो जाएगा? अपेय। जो पान करने योग्य है वो पेय और जो पान करने योग्य नहीं है वो अपेय। तो जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपेय। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसके लिए एक समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला क्या होगा? सही शब्द क्या होगा? परंपरागत, क्रमागत, तथागत। क्रमानुसार चलने वाला होता है क्रमागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले के लिए जो एक समुचित शब्द है, यहाँ सही उत्तर, सटीक उत्तर होगा अन्वयागत। ठीक है, अन्वयागत, ऑप्शन नंबर डी। ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं कुछ भी यूपीपीसीएस के बारे में, यूपीएससी सिविल सेवा के बारे में या आरओ एआरओ के बारे में। और पेड सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये जो टेस्ट हैं इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो आप कॉल करके। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, इसके लिए एक समुचित शब्द है अन्वयागत। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या बोलते हैं उसको? तकावी, अनुदान, दक्षिणा या ऋण। उसको बोलते हैं अनुदान। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? अनुदान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसे बुढ़ापा ना आए। देखिए, जो ना मरे, जो ना मरे वो तो होता है अमर, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या है? जिसे बुढ़ापा ना आए, तो वो हो जाएगा अजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? अजर। नंबर 6 पर आ जाइए। जो ढका हुआ ना हो, जो ढका ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अनावृत। अनावृत, अनावृत्ति नहीं होगा, अनावृष्टि नहीं होगा, अनावृत। कौन सा वाला? ए वाला या बी वाला? अनावृत, ए वाला। तो जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनावृत। नंबर 7 पर आ जाइए। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। बताइए, अन्योदर या सहोदर? वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा अन्योदर। ठीक है, और एक ही माता से सहोदर। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अन्योदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसमें धैर्य ना हो वो धरातल तो होगा नहीं। ठीक है, धीरता भी नहीं होगा। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर या अधर। जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अधीर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अधीर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, दो बातें हैं।
वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला है या विदेश से आने वाला है, और एक है कि विदेश से लौट चुका है वो। ठीक है, दोनों का उत्तर अलग होगा। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश से आने वाला हो, उसके लिए सही शब्द क्या है? आगमिष्य पतिका। ठीक है, आगमिष्य पतिका, ऑप्शन नंबर डी। और जो विदेश से लौटा उसके लिए आगत पतिका। तो वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो या विदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? आगमिष्य पतिका। और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, उसके लिए है आगत पतिका। ठीक है, जो लौट आया है आगत पतिका, और जो आने वाला है आगमिष्य पतिका। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो या तत्काल कविता करता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आशु कवि, ऑप्शन नंबर बी। कविराज, महाकवि, कवीश नहीं होगा। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, उसके लिए एक सही शब्द है आशु कवि। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सलज का विलोम बताइए। विलोम आ गए। हाँ, सजल है, सॉरी, सजल का विलोम। सजल का जलहीन तो होगा नहीं, जलाभाव नहीं होगा। सजल का हो जाएगा सही निर्जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सजल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निर्जल। सावधान का विलोम बताइए। सावधान का, सावधान का हो जाएगा विश्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो सावधान का विलोम क्या होता है? विश्राम। स्मरण, स्मरण का विलोम क्या होगा? स्मरण, स्मरण का मरण नहीं होगा, हरण नहीं होगा। स्मरण का हो जाएगा विस्मरण, ऑप्शन नंबर सी। तो स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्मरण। नंबर 14 पर आ जाइए। स्वागत का विलोम बताइए। ठीक है, किसी का स्वागत करना। ठीक है, आओ भगत करना। और दूसरा क्या होगा उल्टा उसका? उसकी निंदा कर देना, उसका तिरस्कार कर देना। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। तो स्वागत का विलोम क्या होगा? तिरस्कार। संश्लेषण का विलोम क्या है? संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। कौन सा वाला? ए वाला या बी वाला? ए वाला, विश्लेषण। तो संश्लेषण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? विश्लेषण। क्षणिक का विलोम बताइए। क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? क्षणिक मतलब कोई चीज क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए। तो शाश्वत, हमेशा रहने वाला। ठीक है, डी है इसका आंसर। तो क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत। नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कोई एक जो है वो सही नहीं है। कोई एक शब्द युग्म जो है सही नहीं है, कौन सा है वो? आयात का निर्यात, पाप का पुण्य, बुद्ध का मुक्त, बद्ध का मुक्त, नूतन का सनातन। देखिए, आयात का निर्यात सही है। आयात मतलब आ रही है कोई वस्तु, निर्यात मतलब अपने देश से कहीं और जा रही है या इस स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जा रही है। पाप का पुण्य होता है। बद्ध है, ठीक है। मुक्त है मतलब फ्री है, रिलीज है। नूतन का सनातन नहीं होता है। नूतन का विलोम क्या होता है? पुरातन। ठीक है, या पुरातन का क्या होता है? नूतन। नूतन का पुरातन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है इनमें? प्रवेश, नवेश, मूक वाचाल, भूत भविष्य, पुरस्कार, तिरस्कार। देखिए, पुरस्कार तिरस्कार सही है, भूत भविष्य सही है, मूक मतलब जो ना बोले, गूंगा, वाचाल बातूनी। प्रवेश का नवेश नहीं होता है। ठीक है, प्रवेश का क्या होता है? निकास होता है। ठीक है, एंट्री, एग्जिट। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? किसी की निंदा कर देना, तो क्या हो जाएगा? स्तुति। ठीक है, स्तुति करना, उसकी पूजा करना, अर्चना करना।
तो निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति। 20वां प्रश्न है, प्रफुल्ल का सही विलोम शब्द क्या है? प्रफुल्ल है मतलब कोई खुश है। सटीक देखना है इसमें। देखिए हर्ष का तो विषाद होता है, ठीक है, हर्ष का विषाद होता है, सुख का दुख होता है। प्रफुल्ल का सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? म्लान। ठीक है, म्लान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्लान, म्लान। तो प्रफुल्ल का जो विलोम होगा यहाँ पर सही वो होगा म्लान। बाकी हर्ष विषाद हर्ष का होता है, सुख का दुख होता है, और करुणा का होता है निष्ठुरता। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। वे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? देखिए विशेष विशेषण भी आते हैं इसमें 10, ठीक है, थोड़ा डीप चला जाएगा तो विकारी इस तरह के प्रकार भी पूछ लेता है कभी कभी। तो बे अच्छी लड़कियां हैं में जो विकारी विशेषण है वो है बे, ऑप्शन नंबर सी। तो बे अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण क्या है? बे। देखिए बे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। स्त्री का शब्द, स्त्री शब्द का विशेषण है क्या है? स्त्री शब्द का विशेषण शब्द है स्त्रैण। कौन सा वाला? सी वाला, ठीक है, स्त्रैण। तो स्त्री शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? स्त्रैण। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। निम्न में विशेषण शब्द है। देखिए कठोरता जो है वो एक विशेष है, इसका विशेषण होगा कठोर, तो ये तो हो नहीं सकता। घबराहट भी विशेषण नहीं है, लड़कपन भी विशेषण नहीं है। यहाँ उचित जो है वो एक विशेषण शब्द है। तो उचित शब्द विशेषण है। यह कैसा विशेषण है? यह गुणवाचक विशेषण है। बाकी कठोरता एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण होता है कठोर। नंबर 24 पर आ जाइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण है, बताइए। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया वाक्य में विशेषण क्या है? लोगो। लोगो तो विशेष होगा, लाखों हो जाएगा लाखों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो उपर्युक्त दिए गए वाक्य में जो है लाखों शब्द विशेषण है, यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। लाखों मतलब कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कितने लाख, लाखों, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 25वां प्रश्न है, पापी में कौन सा विशेषण है? पापी है कोई, गुणवाचक विशेषण हो सकता है क्या? संख्यावाचक विशेषण तो होगा नहीं पापी में। सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है पापी में? पापी में है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, उसके गुण को बताता है किसी के। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। बेताल पचीसी, देखिए बेताल पचीसी ये संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा इसमें। तो संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा तो पूर्ण भी नहीं होगा और अपूर्ण भी नहीं होगा, यह है समुदायवाचक विशेषण, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो बेताल पचीसी समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है। बेताल पचीसी अर्थात 25 कथाओं से युक्त एक ग्रंथ, ठीक है, तो समुदाय को जो है रिलेट करता है, समुदायवाचक विशेषण है इसमें। नंबर 26 पर आ जाइए। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष है क्या? है विशेष, बताइए। व्यक्ति है, कृशकाय है, वह है, दौड़ने लगा। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा में विशेष क्या है? सिंपल है, व्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। नंबर 27 पर आ जाइए।
वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। वह नौकर नहीं आया, ठीक है, नौकर तो यहाँ विशेष हो गया और वह विशेषण हो गया सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। नंबर 28 पर आ जाइए। चौथाई शब्द में विशेषण है गणनावाचक, अपूर्ण अपूर्णांक बोधक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण या आवृत्ति वाचक विशेषण। क्या होगा? चौथाई, चौथाई, तिहाई, ढाई, ठीक है, इन सब शब्दों में क्रमवाचक तो होगा नहीं, इसमें होगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, संख्या पूरी नहीं है। चौथाई मतलब एक चौथाई, 1/4, 0.25, ऐसे रिलेट करके याद रखिएगा। डी है इसका आंसर। तो चौथाई शब्द में जो है अपूर्णांक बोधक विशेषण है। अपूर्णांक बोधक जैसे पौना, सवा, डेढ़, ढाई, चौथाई, ऐसे शब्द मिले तो अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, विशेष विशेषण आते हैं इसमें 3 से 4 तो सिंपल सिंपल पूछेगा और थोड़ा डीप जाकर इस तरह से जो है प्रकार के प्रकार निकालेगा, लेकिन आसान ही है, बार बार प्रैक्टिस करके जो है सब कवर हो जाएगा। नंबर 28 पर आ जाइए। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सब कुछ, ठीक है, जो भी कुछ था वो सब कुछ समाप्त हो गया, तो सार्वनामिक विशेषण तो होगा नहीं इसमें। ठीक है, गुणवाचक भी विशेषण नहीं हो रहा है इसमें। परिमाण बोधक या फिर संख्यावाचक, ए है या बी है? क्या है? ए है, ठीक है, संख्यावाचक। तो सब कुछ समाप्त हो गया में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। देखिए, जिन शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब वहाँ तो डीप तो था नहीं, सिंपल था कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक में भी दो होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और एक है अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें संख्यावाचक विशेषण है। थोड़ा डीप करके पूछता तो कौन सा है इसमें? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो कुछ, सब इत्यादि का प्रयोग इसमें होता हो या हुआ हो, जैसे कि कई लोग आए थे। अब कितने निश्चित तो है नहीं, अनिश्चित संख्या में कई लोग आए थे। सब कुछ समाप्त हो गया, कितना कुछ समाप्त हो गया? सब कुछ। ठीक है, कुछ आदमी आए थे, कुछ कितने? 2, 4, 10, 8। ठीक है, तो यहाँ संख्यावाचक है, संख्यावाचक में भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। अभी अंतिम प्रश्न है, 30 प्रश्न ऐड किए थे इसमें मैंने। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, ए है इसका आंसर। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं या कहलाते हैं। देखिए, 60 प्रश्न आते हैं हिंदी के। इन 60 प्रश्नों की जो कीमत है वो 60 अंक की है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो 58 तक जो है करेक्ट होते हैं इसमें। 55 तो नॉर्मल है, तो कोशिश करना कि 52, 55 या 55 से 58 तक रहे, क्योंकि जीएस में जो है कितना भी पढ़ो कुछ ना कुछ जो है कमी रह जाती है, तो मिलाकर जो है आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। बाकी ये नंबर, इस पर कॉल करके आप इसकी फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जो टेलीग्राम पर चल रही है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में। धन्यवाद।